अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बीफ रेसिपी बनाई विदाउट कुकर, क्योंकि एक सिस्टर की रिक्वेस्ट आई थी कि विदाउट कुकर रेसिपी आप बताएं। तो क्विक एंड इजी रेसिपी और डिलीशियस भी है, मज़े की भी बहुत बनती है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो को गोल रखते हैं 5000 लाइक, और कमेंट सेक्शन में बताएं कौन से कंट्री से देख रहे हैं, कौन से सिटी से देख रहे हैं, ताकि आपका मैं शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो सबसे पहले आधा किलो गोश्त ले लें, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे बाउल में ऐड कर देंगे। 1 कप दही ले लेंगे, इसे अच्छे से फेंट लेंगे। 1 टेबल स्पून सिरका ले लेंगे। 1 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। 1 चुटकी अजवाइन। हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च यानी कि दक्कनी मिर्च। 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला, आप किसी भी ब्रांड का ले लें। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आप मिर्ची कम खाते हैं तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें सारे मसाले। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कचरी पाउडर। आधा कप हम टमाटर प्योरी ऐड कर देंगे। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इसका पेस्ट बना लिया है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर देंगे, बिल्कुल बारीक चॉप हुई हुई। हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरा। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे रख देंगे मैरिनेशन के लिए 2 घंटे के लिए। इसके बाद हम बाकी की तैयारी करते हैं। 1/4 कप मैंने ऑयल ले लिया है, इसको गरम कर लिया। अब 1 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 लौंग और 2 बड़ी इलायची इसमें ऐड कर देंगे, ताकि जो बीफ की जो खुशबू होती है, महक होती है, वो निकल जाए। अब जो मैंने गोश्त इसमें मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा सा हम पका लेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। 2 हरी मिर्ची बारीक कटिंग करके ऐड कर दें। अब 40 से 45 मिनट के लिए इसे ढक के रख दें स्लो फ्लेम पे, जब तक गोश्त गल ना जाए। 45 मिनट बाद गोश्त अच्छे से रेडी हो चुका है, अच्छे से कुक हो गया है। इसके बाद बस हम इसमें हरा धनिया ऊपर से ऐड कर देंगे। इसके बाद हम एक स्टील की प्याली रखेंगे। कोयले को मैंने जला लिया था, अब इसे हम प्याली में रख देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी डालेंगे ताकि धुआं निकले, और फिर हम इसे ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। धुआं ख़त्म हो गया है, अब हम ढक्कन हटा लेंगे और जो प्याली है वो निकाल देंगे। और जी, हमारा ये क्विक एंड इजी बीफ रेसिपी विदाउट कुकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अब करेंगे हम इसे डिश आउट। कैसी लगी आप लोगों को मेरी रेसिपी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक देते रहा करिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। बहुत मज़ेदार सा बनता है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये कैसा बना है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। शेयर करें मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और अगर आप लोग भी कोई रेसिपी पूछना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं कि मैं अपनी रेसिपी शेयर करूं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। जैसे मेरी सिस्टर ने बताया, मुझे बहुत खुशी हुई, आपने मुझसे रिक्वेस्ट की, तो मैंने आपकी रिक्वेस्ट पूरी की। इंशाल्लाह मैं आप और भी लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।